नमस्कार। शिवसागर थाना के घोरघट के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है। एसपीएल की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। तमाम बिंदुओं की जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। यही वो बाइक है जिस बाइक पर सवार होकर अपराधी भागने की कोशिश कर रहे थे। बाइक चोरी करके भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उस युवक के द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने के क्रम में यहीं पर दोनों के बीच बकझक होती है, बात होती है। कहा जाता है कि जो पीछा कर रहे थे उनके द्वारा इस बाइक में कहीं न कहीं ठोकर मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये बाइक सवार यहाँ पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद बाइक की चोरी करके भाग रहे अपराधियों के द्वारा गोली मारकर यहीं पर हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद जो यहाँ पर स्थिति है, जिस तरह से अभी जांच चल रही है, पूरी टीम लगी हुई है। पुलिस महकमा यहाँ पर पहुँचा हुआ है। स्वयं एसपी रोशन कुमार जी भी पहुँचे हुए हैं। एसडीपीओ दिलीप कुमार से उनकी बात हो रही है। पूरे मामले को समझने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हाईवे पर यह दूसरी घटना सामने आई है, क्योंकि अभी मात्र एक सप्ताह पहले दरियाव थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय एसपी के द्वारा स्वयं अनुसंधान करके इस पूरे मामले का उद्भेदन जिस तरह से किया गया था, उसके बाद से एसपी घटनास्थल पर मौजूद है और लगता है कि इस मामले का भी शीघ्र उद्भेदन हो जाएगा, कारण कि पूरी तत्परता, तालीनता और गंभीरता के साथ एसपी रोशन कुमार इस मामले की तहकीकात करने में जुटे हुए हैं। सामने में रोशन कुमार जी हैं, जो पूरी तरह से अभी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ से बात कर रहे हैं, तमाम बिंदुओं को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। घटना कैमूर और रोहतास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिसकी हत्या हुई है वो कैमूर का रहने वाला है। जहां पर घटना कारित की गई है वो रोहतास में पड़ता है। इसीलिए दोनों जिले के पुलिस के बीच समन्वय बनाकर इस कार्य को करने की ज़रूरत है और शायद ये यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपने साथ अभी एसपी रोशन कुमार जी हैं। सर, युवक की हत्या हुई है, आप घटनास्थल पर आए हुए हैं। सर, प्रारंभिक जानकारी क्या मिली है? ये प्रारंभिक जानकारी में स्पष्ट है कि जो भानु प्रताप सिंह है, इनके घर के बाहर जो मोटरसाइकिल लगी हुई थी उसको चोरों द्वारा चोरी करके ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में इनकी भतीजी ने देख लिया। उसके द्वारा सूचना देने पर लोग तुरंत उसका पीछा करने लगे अपने 4 व्हीलर में, बलेनो कार में। पीछा करने के दौरान रास्ते में जब जहाँ जो है अभी घटनास्थल है, यहीं पे उनके द्वारा उस गाड़ी में टक्कर मारा गया। टक्कर मारने के बाद गाड़ी जो है सड़क के किनारे गिर गई और जो उस पर सवार चोर थे वो लोग उतर के भागने लगे। इस क्रम में ये लोग तीन लोगों ने उनको पकड़ के उनके साथ हाथापाई हुई। उसी क्रम में जो चोर थे उनके द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें भानु प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। तो अभी डॉग स्क्वाड और एफएसएल द्वारा यहाँ साक्ष्य संकलन वगैरह किया जा रहा है और बाकी इसमें हम लोग के पास कुछ आ रहे हैं इनपुट्स की कौन सा गिरोह हो सकता है, उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कितने बजे की घटना है सर? ये घटना 1:30 से 2 के बीच की है। क्या कोई लोकेशन मिला है? टोल प्लाजा की ओर गए हैं, कुछ इस तरह का लोकेशन लिया गया है टोल प्लाजा से? पैदल ही इनके अपराधियों के द्वारा गांव की तरफ भागने की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों द्वारा देखा भी गया है। उनके संबंध में भी कुछ सूचनाएं मिली है कि किस तरह का उनका अपीयरेंस और इसके चीज़ के बारे में तो हम लोग इस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, रोशन कुमार जी हैं जो दलबल के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरी टीम लगी हुई है। जिस तरह से मामले को लेकर प्रारंभिक जांच के तौर पर जानकारी सामने आई है, उसके बाद से पूरी प्रक्रिया को अब खंगालने की कवायद शुरू हो चुकी है और जिस तरह से प्रारंभिक संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार इस मामले का उद्भेदन भी अब जल्द होने वाला है। जिस तरह से दरियाव थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों के द्वारा पूरी तरह से बचने की कोशिश की गई थी, लेकिन मात्र घटना के 4 या 5 घंटे के अंदर उसका उद्भेदन कर लिया गया था। उसी तरह से अब इस घटना को लेकर जिस तरह से एसपी डटे हुए हैं घटनास्थल पर और कोशिश इनकी है कि यहाँ से कुछ लेकर ही वापस निकला जाए और जो तत्परता दिखाई जा रही है उसके बाद से इतना तय मानिए कि कुछ ही देर बाद कुछ इस तरह की जानकारी सामने आएगी, जिस जानकारी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि घटना किसके द्वारा कारित की गई, किस तरह से कारित की गई। ये तमाम जानकारियाँ बहुत जल्द सामने आने वाली हैं। घोरघट से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे। 2 जिलों की पुलिस से जुड़ी हुई है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाकर सर दोनों जिले की पुलिस काम करेगी सर? देखिए, ये एक भानु प्रताप जी हैं, सकरा के हैं, उन्हें गोली मार के उनकी हत्या हुई है
ये हैं रहने वाले गुजरा के। ये घटना यहाँ पे हुई है, आप देख रहे हैं एसपी रोहतास साहब भी आ गए, मैं भी हूँ यहाँ पे। हम लोग काफ़ी अच्छे से तालमेल उनसे, जितने भी क्रिमिनल्स हम लोग के जिला के हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट के, वो हम लोग शेयर कर रहे हैं, पकड़ के फाइनली इस केस को डिटेक्ट कर देंगे। जो सर दोनों जिला का वहाँ जो बॉर्डर है सर, वहाँ पर कुछ गतिविधि को टाइट करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ से अगर मामला अगर टाइट होता तो शायद ये अपराधी वो कैमूर से इस क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं कर पाते। वहाँ पर क्या हम लोग डिस्कस किया है, वो काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने किया है। एसपी साहब भी नए हैं, इन्होंने भी अपना क्रिमिनल डेटाबेस जो भी इनके पास है वो सारा कुछ मुझे दिया है, और समवट हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई कर दिया है। तो जल्दी ये केस का डिटेक्शन हो जाएगा, और जॉइंटली DIO कैमूर, DIO रोहतास सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और साथ मिलकर हम डिटेक्ट भी करेंगे इसको, और आपको साथ मिलकर बताएंगे।